जब विदुर ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की महिमा गाई, तब सब लोग थर्रा गए। श्री कृष्ण ने भी हंसकर अपना विराट रूप दिखा दिया। सब ऋषि महर्षि वहां से चले आए और भगवान भी अपने रथ पर सवार होकर पांडवों के पास पहुंच गए। विदुर ने कुंती के पास जाकर बड़ी चिंता प्रकट की और कहा कि अब युद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। इन अधर्मियों ने धर्मराज युधिष्ठिर को युद्ध में लगा ही दिया। धर्म के साथ लड़कर ये अधर्मी कभी भी विजय नहीं पा सकेंगे। अब कुरुवंशियों का विनाश हो जाएगा। इस चिंता से न तो मुझे रात में नींद आती है और न दिन में चैन मिलता है। भगवान की यही लीला है, जो होगा अच्छा ही होगा। कुंती ने युद्ध होने का निश्चय जानकर कर्ण को अपने पक्ष में लाने की चेष्टा की, परंतु सफलता नहीं मिली। अंत में युद्ध हुआ। युद्ध में विदुर सर्वथा तटस्थ रहे। उन्होंने कभी किसी के पक्ष से कोई काम नहीं किया। श्रीमद्भागवत के अनुसार महाभारत युद्ध के समय विदुर वहां उपस्थित नहीं थे। जब युद्ध होने का निश्चय हो गया, संधि की सब चर्चाएं विफल हो गई और श्री कृष्ण लौट गए, तब विदुर ने सोचा कि अब अपनी आंखों से कुरुकुल का संहार देखना उचित नहीं है। वे सर्वस्व का त्याग करके घर से निकल पड़े और अनेक तीर्थों में भ्रमण करते रहे। उन्होंने किसी आश्रम का चिन्ह धारण नहीं किया था। कभी किसी वेश में रहते तो कभी किसी वेश में। नदियों में त्रिकाल स्नान करते, निरंतर भगवान का स्मरण करते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रत करते। इस प्रकार तीर्थों में भ्रमण करते करते उन्हें बहुत दिन बीत गए और वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्हें भारतीय युद्ध का परिणाम मालूम हुआ। उन्होंने उसी ओर यात्रा प्रारंभ कर दी। जब वे यमुना के किनारे पहुंचे, तब उन्हें वहां महाभागवत उद्धव के दर्शन हुए। उद्धव से उन्होंने बहुत से प्रश्न किए और उद्धव ने प्रेम गदगद होकर भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनाई। जन्म से लेकर मथुरा यात्रा, द्वारका गमन, भारतीय युद्ध, युधिष्ठिर का राज्य और उनके अश्वमेध यज्ञ तक का वृत्तांत सुनाया। जब उद्धव ने भगवान के स्वधाम गमन की बात कही, तब विदुर व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा, हमारे बीच में श्री कृष्ण आए, हमसे मिले, हमसे मित्रता की और हम उनकी सन्निधि, उनके आलाप और उनकी कृपा से उतना लाभ नहीं उठा सके जितना उठाना चाहिए था, और वे चले भी गए। यह कितने दुख की बात है। उद्धव ने भगवान के ज्ञानोपदेश की चर्चा की। विदुर ने वह ज्ञान श्रवण करने की इच्छा प्रकट की। तब उद्धव ने कहा, भगवान ने उपदेश के समय आपका स्मरण किया था। उस समय मैत्रेय ऋषि भी वहां उपस्थित थे। भगवान ने कहा, जिस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश मैं तुम्हें कर रहा हूं, वह मैत्रेय विदुर को सुनाएंगे। इसलिए आप भगवान के उपदेश किए हुए ज्ञान को मैत्रेय ऋषि के द्वारा ही सुने। विदुर भगवान के स्मरण और उपदेश के लिए मैत्रेय को आज्ञा देने की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उनका हृदय प्रेम, श्रद्धा और आनंद से भर गया। वहां से उन्होंने मैत्रेय ऋषि के पास जाने के लिए हरिद्वार की यात्रा कर दी। हरिद्वार पहुंचकर विदुर मैत्रेय ऋषि के पास गए और प्रणाम सेवा करते हुए वे मैत्रेय से भगवत तत्व के संबंध में भगवान के बताए हुए ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने लगे। भागवत के 3 और 4 स्कंध की कथा मैत्रेय ने विदुर से कही है। देवहूति और कपिल का संवाद भी विदुर से ही कहा गया है। जब मैत्रेय ऋषि ने विदुर के बहुत से प्रश्नों का समाधान किया, तब विदुर ने यह सोचा कि इन प्रश्नों में क्या रखा है, इनका अंत कभी नहीं हो सकता। सबका सार है भगवान का भजन। और विदुर जी भजन में लग गए और मैत्रेय से अनुमति लेकर उन्होंने हस्तिनापुर की यात्रा की। वे तो धर्म के, ज्ञान के स्वरूप ही थे। उन्हें जिज्ञासा की क्या आवश्यकता थी। फिर भी उन्होंने मैत्रेय से जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया, प्रश्नों का समाधान कराया, वह लोक संग्रह के लिए एक लीला मात्र थी। हस्तिनापुर में विदुर के पहुंचने पर पांडवों को और प्रजा को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने विदुर से तीर्थ यात्रा का समाचार पूछा। विदुर ने बहुत सी बातें बताई भी, परंतु श्री कृष्ण के स्वधाम पधारने की बात उनसे नहीं कही। अभी अर्जुन द्वारका से लौटे नहीं थे। युधिष्ठिर को द्वारका का समाचार अभी कुछ भी मालूम नहीं था। विदुर ने देखा श्री कृष्ण चले गए। समाचार पाते ही पांडव भी चले जाएंगे। अब धृतराष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। इन्होंने अपना सारा जीवन सांसारिकता में ही बिताया। अब अंत समय में तो इनके द्वारा कुछ तपस्या, कुछ भगवान का भजन होना चाहिए। विदुर ने धृतराष्ट्र को सब बातें समझाई। धृतराष्ट्र ने उनकी बात मान ली और वे विदुर के साथ घर से निकल पड़े। गांधारी ने भी उनका अनुसरण किया। जेठ जेठानी की सेवा करने के लिए धर्मशीला कुंती भी पुत्रों को छोड़कर उनके साथ गई।
वे सप्त सरोवर हिमालय पर जाकर भगवान का भजन करने लगे और हस्तिनापुर में युधिष्ठिर उनकी खींच करवाने लगे। महाभारत में लिखा है कि युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ धृतराष्ट्र के पास वन में जाकर विदुर का कुशल पूछा। तब धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, परम ज्ञानी विदुर इसी तपोवन में कहीं रहते हैं। वे अन्न नहीं खाते, केवल हवा पीकर रहते हैं। घोर तप से वे दुर्बल हो गए हैं। बड़े बड़े विद्वान उनका दर्शन पाने के लिए इस जंगल में आते हैं। ये बातें हो रही थीं कि उस आश्रम से थोड़ी दूर पर विदुर के दर्शन हुए। उनके शरीर में धूल लगी हुई थी। आश्रम देखकर विदुर एकाएक पीछे की ओर लौट पड़े। विदुर को जाते देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनका अनुसरण किया। विदुर जी कभी युधिष्ठिर को दिखाई देते थे, कभी अदृश्य हो जाते थे। युधिष्ठिर पुकारते जाते थे, महात्मन, मैं आपका प्यारा युधिष्ठिर हूं, आप मुझे दर्शन दीजिए। परंतु विदुर बढ़ते ही चले जा रहे थे। निर्जन वन में जाकर विदुर जी एक पेड़ के सहारे खड़े हो गए। युधिष्ठिर ने उनके पास जाकर कहा, महाराज, मैं आपका प्रेम पात्र युधिष्ठिर हूं, आपके दर्शन के लिए यहां आया हूं। विदुर कुछ बोले नहीं। उन्होंने धर्मराज की दृष्टि में अपनी दृष्टि, इंद्रियों में इंद्रियां, प्राणों में प्राण और आत्मा में आत्मा मिलाकर उनसे एकता प्राप्त कर ली। वे अपने स्वरूप में लीन हो गए। केवल धर्म ही युधिष्ठिर रह गए। विदुर का शरीर वृक्ष के सहारे खड़े रह गया और धर्मराज युधिष्ठिर को अपने में विशेष शक्ति का अनुभव हुआ। वे विदुर का शरीर दाह करने जा रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, विदुर जी यति धर्म को प्राप्त हो गए थे, उनका शरीर मत जलाइए और उनके लिए शोक मत कीजिए। युधिष्ठिर आश्रम पर चले आए। विदुर तो धर्म थे ही, वे धर्म के रूप में धर्मराज युधिष्ठिर में ही लय हो गए। इस प्रकार उन्होंने अपनी लीला संवरण कर ली।